मानसून के दौरान इसका जलस्तर करीब 50 फुट से ऊपर चला जाता है। दमदमा झील हरियाणा की प्राकृतिक झीलों में से एक है। ये 12 किलोमीटर में है। अपने गर्भ में सौंदर्य को समेटे हुए दमदमा झील, जहां पर्यटक बड़ी संख्या में यहां पहुंचते हैं और यहां जो चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरी हुई ये झील है, इसके पानी का आनंद लेते हैं, यहां बोटिंग भी करते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ जो नज़ारा है, चारों तरफ से जो घिरा हुआ है पहाड़ियों से, अरावली की पहाड़ियों से ये घिरा हुआ नज़ारा है। और पानी भी यहाँ जो झील है, ये दमदमा झील, ये भी काफ़ी यहाँ फेमस झील बताई गई है। यहाँ मानसून के दौरान इसका जलस्तर करीब 50 फुट से ऊपर चला जाता है और पूरे वर्ष में जब भी आपको यहाँ आना है तो उस दौरान इसका जलस्तर करीब 20 से 30 फीट तक तब भी रहता है। यहाँ बोटिंग के लिए आगंतुक यहाँ पहुँचते हैं, यहाँ पर्यटक भी पहुँचते हैं, देखने वाले भी पहुँचते हैं घूमने के लिए। इसके इतिहास के बारे में आपको बताएं तो दमदमा झील हरियाणा की प्राकृतिक झीलों में से एक है। इसका निर्माण की बात करें तो वर्ष 1947 में अंग्रेज़ों द्वारा इसे बनाया गया था, जिन्होंने वर्षा का जो जल है उसके संचयन के लिए एक पत्थर और मिट्टी का बांध बनाया था। झील मुख्य रूप से मानसून की बारिश से एक गर्त में गिरती है। दमदमा झील साहसिक गतिविधियों के लिए भी अच्छी मानी जाती है। अरावली की पहाड़ियों के पास दमदमा झील में रॉक क्लाइंबिंग का आनंद लिया जा सकता है। झील 20 फीट तक जलस्तर वाले आगंतुकों का स्वागत करती है। मानसून के दौरान जलस्तर इसका 50 फीट तक पहुंच जाता है। दमदमा झील अंबिका के आकार में फैली हुई है और इसकी कई शाखाएं भी हैं। झील की जलवायु मध्यम और वर्ष के किसी भी समय में आने के लिए उपयुक्त है। चित्रित सारस और चमचम चोंच वाले सारस सहित यहाँ सैकड़ों की संख्या में पक्षी यहाँ पहुँचते हैं। आप देखेंगे कि झील के चारों तरफ यहाँ पक्षियों का आगमन रहता है, पक्षी यहाँ पहुँचते हैं। कई विदेशी पक्षी भी यहाँ पहुँचते हैं। छोटी छोटी पहाड़ियाँ जो हैं उससे घिरा हुआ है और यहाँ की जलवायु बेहद सुंदर है, जो संभवतः है जल ग्रहण क्षेत्र बनाती है इसे। गर्मियों के दौरान जलवायु आमतौर पर गर्म होती है, 45 से 47 डिग्री तक तापमान पहुँच जाता है। इस 45 से 47 डिग्री के तापमान के बावजूद भी यहाँ लगातार आगंतुकों का, पर्यटकों का आना जाना रहता है। हालांकि गर्मी के मौसम में यहाँ जो जलस्तर है वो थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि 20 से 30 फीट तक ही ये पानी यहाँ बचता है। लेकिन जैसे ही मानसून यहाँ पहुँचता है, मानसून जैसे ही आता है तो इसका जलस्तर करीब 50 फीट से भी ऊपर चला जाता है, जिसमें आगंतुक यहाँ पहुँचते हैं और वोटिंग करते हैं। इस दौरान और भी आपको यहाँ जो इतिहास रहा है इस दमदमा झील का, उससे आपको रूबरू कराएंगे, यहाँ के स्थानीय लोगों से आपकी बातचीत कराएंगे और जानेंगे कि यहाँ किस तरह के पर्यटक, कहाँ के पर्यटक यहाँ पहुँचते हैं और इस दमदमा झील का इतिहास क्या रहा है। कन्हैयालाल जी, ये जो दमदमा झील है इसका क्या इतिहास रहा है, किस तरह के पर्यटक यहाँ पहुँचते हैं? देखो, इतिहास तो बहुत पुराना है, हम भी नहीं जानते। और जो दमदमा झील है ये बहुत अच्छी चीज़ है। इसमें लोग बाग भी घूमने आते हैं, भीड़ लगी रहती है। बरसात के बाद में मानसून आ जाती है, जब बहुत पानी हो जाता है इसके अंदर। जी, तो करीब कितने फुट तक ये पानी यहाँ रहता है और कितने पर्यटक यहाँ पहुँचते हैं? रोज़ाना कितनी तादाद में यहाँ पर्यटक आते हैं? यहाँ कम से कम कुछ भी नहीं तो 100-200 आदमी आ जाते हैं और इसकी 30 से लेकर 40 तक गहराई हो जाती है। तो यहाँ किस किस तरह की और एक्टिविटीज़ की जाती हैं बोटिंग के अलावा, और क्या क्या होता है? बोटिंग है, कैमल है, झूला है और ये कमांडो ब्रिज है, बर्मा ब्रिज है, कमांडो ब्रिज है। ये एक्टिविटी अंदर लगी ओड है, एडवेंचर, हाँ जी, जिप लाइन। तो इस जो ये झील है इसके चारों तरफ कितने एरिया में ये फैली हुई है? ये कम से कम कुछ भी नहीं तो ये 12 किलोमीटर में करे एरिया में। अच्छा, 12 किलोमीटर में ये फैली हुई है। तो यहाँ कभी ऐसा कोई हादसा हुआ है इस झील में? नहीं, अभी कोई हादसा नहीं हुआ। कहाँ से पर्यटक यहाँ पहुँचते हैं?
ये तो बहुत दूर दूर के आते हैं, दूसरे देश से आते घूमने के लिए। तो यहाँ जो ये पर्यटकों के लिए जो देखने वाला ऐतिहासिक स्थल बना है ये, तो ऐसे में यहाँ जो गांव की जो लोग हैं उनके लिए कोई आमदनी का साधन बना है ये झील की वजह से? आमदनी का साधन क्या है जी, अपना यहाँ तो देखो हरियाणा टूरिज्म बना हुआ है, आमदनी बोट वे ही चलाते हैं हरियाणा टूरिज्म वाले। और आमदनी क्या है, यहाँ तो जो पशु हैं वे भी अपने गुजारा कर लेते हैं, हाँ क्या ना, और तो कोई आमदनी नहीं है यहाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र है। जितेंद्र जी, ये जो दमदमा लेक है इसका क्या इतिहास है? इसका इतिहास सर इसका ये दमदमा झील 300 एकड़ में फैली हुई है और इसका अंत हमने अभी तक देखा नहीं है। इसका लगभग ये 10 या 12 किलोमीटर के दायरे में फैली हुई है और ये सितंबर अगस्त के महीने में भर जाती है। जितना भी आपको ये हरियाली दिख रही है वो सब कवर कर लेती है। भरने के बाद ये 40 फुट के करीब हो जाता है। तो इसमें लोग वहाँ घूमने आते हैं, बाहर से अदर कंट्री से आते हैं और अपने दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद इधर से आते हैं। मतलब कि आसपास के एरिया इधर से ज़्यादा लोग आते हैं। अदर कंट्री से तो कोई कभी कभार आते हैं। कितने करीब यहाँ जो आपने झील बताई इसका निर्माण कब हुआ था, किसने करवाया था? ये निर्माण तो खैर पता नहीं, पर ये सन 1947 में निर्माण हुआ था, अंग्रेज़ों के राज में हुआ था। हम तो शुरू से देख रहे हैं, हमारा गांव जन्म ही हुआ था तो हम शुरू से इधर ही देख रहे, निर्माण इधर ही। ये किस तरह की एक्टिविटीज़ यहाँ होती है? एक्टिविटीज़ कैमल राइड होती है इधर और गेम्स वगैरह होते हैं और ये रिज़ोर्ट है। रिज़ोर्ट के अंदर जो भी कोई एक्टिविटी है, अंदर एडवेंचर भी एक्टिविटीज़ है और पार्किंग वगैरह इधर मिक्की माउस, ये बच्चों के खेलने का आइटम है। तो ये जो इसमें बोटिंग वगैरह भी होती है, कभी कुछ हादसा हुआ है? नहीं, कोई ऐसा हादसा नहीं हुआ अभी तक। पर जो विसर्जन करने आते हैं गणपति बाबा का, तो कभी कुछ साल 4-5 साल पहले तो जब एक हादसा हुआ था, वे विसर्जन कर रहे थे, उसके विसर्जन करते करते गणपति के साथ झील की वजह से क्या गांव भी सुप्रसिद्ध हुआ है? हाँ, गांव बहुत प्रसिद्ध हुआ है झील की वजह से। गांव की मतलब गांव दूर दूर तक फेमस हो गया, प्रसिद्ध हो गया इस झील की वजह से।